Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So let's discuss now the seventh cranial nerve and its facial nerve. ठीक है. So हमारे पास जो seventh cranial nerve है that is facial nerve. ये सर हम देख लेते हैं, इससे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है. तो अब फेशियल नर्व जो है, फेशियल नर्व कौन सी टाइप ऑफ नर्व है? इट इज़ अ मिक्स टाइप ऑफ नर्व. दैट मीन्स इट हैज़ बोथ सेंसरी एंड मोटर कंपोनेंट्स. सो अब जब हम इसकी न्यूक्लियस की सबसे पहले बात करते हैं, सो इसमें जो न्यूक्लियस हैं, एक तो मिक्स्ड है, तो इसमें सेंसरी न्यूक्लियस भी होगा, मोटर न्यूक्लियस भी होगा, लेकिन इसमें एक पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस भी होता है. हमने ट्राइजेमिनल नर्व करी थी जिसमें हमने देखा था वो भी एक मिक्स नर्व थी, लेकिन उसमें पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस नहीं था. इसके अलावा हम जो भी मिक्स नर्व करेंगे उसमें पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस भी पाया जाएगा. ठीक है, तो इसमें एक होगा हमारे पास मोटर न्यूक्लियस, प्लस एक होगा सेंसरी न्यूक्लियस, प्लस एक होगा पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस. ठीक है, तो 3 ये न्यूक्लियस होंगे. सबसे पहले हम मोटर न्यूक्लियस की बात करेंगे. ठीक है, तो मोटर की बात करते हैं हम सबसे पहले. मोटर में अब हमें मोटर में क्या देखना होगा कि एक तो ये कहाँ प्रेजेंट है. इसका जो न्यूक्लियस होता है, मोटर जो न्यूक्लियस है वो जो पॉन्स में हमने पढ़ा था फेशियल कॉलिक्यूलस, फेशियल नर्व, फेशियल कॉलिक्यूलस. ठीक है, फेशियल कॉलिक्यूलस के लेवल पे हमने देखा था कि यूं करके एब्ड्यूसर न्यूक्लियस होता है फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी के करीब और साइड पे, और उस पे से फेशियल नर्व न्यूक्लियस होता है वहीं पर, और वहाँ से फेशियल नर्व निकल कर कॉइल होकर जाती है और ये बल्जिंग बनाती है, दैट इज़ फेशियल कॉलिक्यूलस. तो यही जो न्यूक्लियस है जो एब्ड्यूसर नर्व के साथ पड़ा होता है, यही जो है वो फेशियल नर्व का मोटर न्यूक्लियस है. तो पॉन्स में फेशियल कॉलिक्यूलस के लेवल पर अलोंग विद, ये भी लिख देते हैं, अलोंग विद एब्ड्यूसर न्यूक्लियस. ठीक है, ये हमने बात कर ली इसकी न्यूक्लियस की और उसकी लोकेशन की, न्यूक्लियस की कहाँ पे उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. देन अब हमें इसमें क्या बात करनी होगी, जैसे इसका मोटर का जनरल पाथवे होता है कि इसको ब्रेन के किसी एरिया से मैसेज आता है, देन ये स्टिमुलेट होता है, देन इससे फाइबर्स जाती हैं इफेक्टर तक, और इफेक्टर को फिर वो रिस्पॉन्स जनरेट करवाती हैं इफेक्टर से. सो अब इसको कहाँ कहाँ से मैसेज आते हैं? फ्रॉम, एक तो ऑल टाइम फेवरेट कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर से, कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स एंड, और इसको कहाँ पे आती है? रेटिकुलर फॉर्मेशन. ठीक है, रेटिकुलर फॉर्मेशन और कॉर्टिकस न्यूक्लियर फाइबर्स, यहाँ से इसको मैसेजेस आते हैं. रेटिकुलर फॉर्मेशन से जब भी इसके मोटर न्यूक्लियस के पास मैसेज आएगा तो वो इनवॉलेंट्री चेंज करवाएगा फेशियल एक्सप्रेशन में. ठीक है, वो क्या करवाएगा? इनवॉलेंट्री, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं, ऑटोमेटिकली हमें कोई भी चीज़ देख के हमारे कोई ऑटोमेटिकली जो फेशियल एक्सप्रेशन बने, जैसे हम इंटेंशनली नहीं बना रहे हैं लेकिन ऑटोमेटिकली बन रहे हैं, तो दैट इज़ इनवॉलेंट्री चेंज इन फेशियल एक्सप्रेशन. ठीक है, सो ये हमने देख लिया, इनको यहाँ से मैसेज मिलता है. एंड अब हम देख लेते हैं इसका फंक्शन क्या होता है. सो जब हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो इसका फंक्शन सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेशियल एक्सप्रेशन की मसल्स को ये सप्लाई दे रहा होता है इसका मोटर. सो मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. एंड ये बहुत पूछा जाता है, ये आपको लाजमी कहना होता है कि मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन को फेशियल नर्व का मोटर न्यूक्लियस सप्लाई दे रहा होता है. देन ये एक होता है ऑरिक्यूलर एंड स्टेपीडियस. ठीक है,
ये मसल्स होते हैं और ये हेयरिंग से रिलेटेड होते हैं, हेयरिंग मसल्स होते हैं, ठीक है। और ये इनको सप्लाई दे, तो बस आप इतना ही कहते हैं। वैसे ये जो फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स का कहना बहुत ज़रूरी है। दिस वॉज अबाउट द मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व। अब एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि ये हमारे पास फेस है ना, समझिए फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स को दे रहा होता है, ठीक है। तो फेस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, अपर एंड लोअर पार्ट, ठीक है। जो ऊपर वाले हिस्से में जो फेशियल नर्व सप्लाई दे रही होती है उसमें सेरिब्रल जो हमारा ये ब्रेन है समझे, इसके दोनों राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर से दोनों जगह से आ रहे होते हैं मैसेज, और दोनों जगह से कंट्रोल हो रहा होता है। एंड जो लोअर फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स हैं फेस पे, उसको सिर्फ एक हेमिस्फीयर से, सिर्फ एक जो है ओनली वन हेमिस्फीयर सप्लाई दे रहा होता है। यानी जैसे कि हमने बात की कि जैसे फेशियल नर्व है यहाँ पे सप्लाई दे रही है, तो उसको ऊपर की तरफ अगर दे रही है, फेस के अपर पार्ट में दे रही है, तो उसे दोनों हेमिस्फीयर्स स्टिमुलेट कर रहे होंगे। वाइल जो लोअर फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स हैं फेस में, उनको जो फेशियल नर्व सप्लाई दे रही होती है, तो उसमें सिर्फ एक हेमिस्फीयर से वो उसका लिंक होता है। सो इसीलिए हम देखते हैं कि जब भी फेशियल पैल्सी होती है, सो जो लोअर जो फेस के मसल्स होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं देन अपर।